हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा नेसेसरी यूजेज है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे सब्सटेंसेस को डिलीवर करने में हेल्प करता है सेल तक, और सेल से जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी वो बाहर करता है। 7% जो टोटल ह्यूमन बॉडी का वेट होता है वो ब्लड का वेट होता है, और एक ह्यूमन बीइंग में एवरेज 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाए जाते हैं। और देखिए, ब्लड का पीएच के बारे में भी आप लोग को याद रखना होगा। ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लड का पीएच क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। इसको बेसिकली बेस जैसा ट्रीट किया जाता है, इसको बताया जाता है ये बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच 7.4 है। ओके, अब देखिए हम लोग ब्लड का फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये हम लोग के बॉडी को डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब देखिए ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो डाइजेस्टेड फूड हो जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ओके, और हॉर्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो है वो एक कोऑर्डिनेशन बैठाता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के बीच में। ओके, अब देखिए ब्लड्स के दो पार्ट होते हैं। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि ब्लड्स के दो पार्ट होते हैं। पहला एक होता है प्लाज्मा, और जो सेकंड पार्ट है ब्लड का वो होता है, और जो सेकंड पार्ट है ब्लड का वो है ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये फ्लूइड पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, यही एक्चुअली हमारा प्लाज्मा होता है। हमारे जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है और रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लूइड पार्ट आप लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब देख लीजिए, हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है वही हमारा प्लाज्मा होता है। ओके, और प्लाज्मा का मेन काम होता है जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का, हमारे एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का, हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। अब देखिए, जो हमारा प्लाज्मा है वो 3 तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला है फिब्रोजिन, सेकेंड होता है प्रोटीन, और थर्ड होता है सीरम। सीरम वही लिक्विड पार्ट होता है जो हम आपको इससे पहले डायग्राम में दिखाए थे। यही 3 चीज़ों से हमारा मिलकर प्लाज्मा बना होता है। और जो ब्लड का 60% पार्ट हमारा प्लाज्मा ही होता है, और प्लाज्मा का 90% पार्ट हमारा वाटर होता है, 7% पार्ट प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, प्लाज्मा में बेसिकली 90% हमारा वाटर पाया जाता है क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है, और ये हमारे कई सारे एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में। तो देखिए, रेड ब्लड सेल के बारे में आप लोग को याद रखना है कि रेड ब्लड सेल में हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, में कैमेल और लामा पाया जाता है। ठीक है, और हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। उसके बीच में, उस बोन के बीच में बोन मैरो पाया जाता है। ओके, और वहीं उसी बोन मैरो में हमारा रेड ब्लड सेल आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एक बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब कि जैसे एम्ब्रियो, उसमें जो ब्लड का आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो उसके लीवर में होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एम्ब्रियो जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तब उसका जो आरबीसी का फॉर्मेशन वो लीवर में होता है। अब आरबीसी का जो लाइफ है वो 20 से 120 डेज के बीच में होता है। यही लाइफ टाइम है आरबीसी का, और आरबीसी आखिरकार जाकर डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। ओके, और इसी को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यही है हमारा स्प्लीन। देख सकते हैं, ये लीवर है हमारा, ये हमारा स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है और ये हमारा स्प्लीन है। यहीं पे हमारा आरबीसी
का लाइफ एंड होता है और इसी को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ओके, अब देखिए बोन मैरो के बारे में, जहाँ हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है उसके बीच में बोन मैरो होता है, जहाँ पे हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बोन है, इसमें रेड मैरो है, नर्व है, ब्लड वेसल्स हैं, और इसी के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा आरबीसी है वो क्या कंटेन करता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेन कंपाउंड है। इसमें हीमोग्लोबिन में बहुत ही लार्ज अमाउंट में आयरन पाया जाता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ओके, ग्लोबिन एक प्रोटीनियस कंपाउंड है और ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो मेन चीज़ हीमोग्लोबिन में पाया जाता है वो आयरन कंपाउंड होता है और इसको हम लोग हेमाटीन कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन हमारा कैरी करता है हमारे सारे ब्लड सेल्स पे। ठीक है, ये ऑक्सीजन को कैरी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल होता है। और देखिए एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग हमारा आरबीसी जो है वो 5% डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब कोई भी इंसान 4200 मीटर की हाइट पे होता है तो आरबीसी का जो लेवल है वो उस टाइम पे 30% इंक्रीज कर जाता है बॉडी में। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं डिजीज़ के बारे में कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई तो इससे कौन सा डिजीज़ होता है। तो देखिए अनीमिया डिजीज़ होता है हमारे बॉडी में ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें एनीमिया डिजीज़ हो जाता है। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस, एनीमिया डिजीज़ होने पे हमारे पूरे बॉडी में ऐसे येलो हो जाता है। ये है नॉर्मल बॉडी और ये है अफेक्टेड बाय अनीमिया। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं रिस्क के बारे में कि क्या होगा अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो देखिए अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो उससे हमें किडनी के डिजीज़ हो सकते हैं, लीवर के डिजीज़ और एनीमिया, ये 3 टाइप के डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तो। लेकिन अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया तो उससे भी हमें डिजीज़ कई सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें लंग्स डिजीज़ हो जाता है, डिहाइड्रेशन, और कभी कभी तो हार्ट फेलियर भी हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है जिसके वजह से वो हार्ट उसको संभाल नहीं पाता है और हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये 3 टाइप के डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।